नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी ने महाराष्ट्र के अचलपुर विधानसभा सीट पर चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर तीखा प्रहार किया है। सीएम ने कहा कि मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, लेकिन खड़गे जी, आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। लगातार तीन दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे लाल पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी, और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था, उनको लगा था कि अब भारत के क्रांतिकारियों के सामने अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएगा, तो उसने भारत के स्वाधीनता के लिए जो सूत्र तय किए गए, जो रोड मैप तय किया था, ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो। इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के अचलपुर के बाद अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग भारत के अंदर रहकर भारत को गाली देने का काम करेंगे, उनको उसी भाषा में और उसी यात्रा में भेजेंगे जिसके वो हकदार हैं। भारत के अंदर रहकर के भारत को गाली दोगे, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करोगे, भारत के दैवीय महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करोगे, तो यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं, किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। आप चाहेंगे तो इनको भी, जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, भारत के महापुरुषों का अपमान करते हैं, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको भी उसी यात्रा पर भेजने की तैयारी करेंगे जिसके हकदार होंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं। आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि महायुति गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार में ताकत होती है, सुरक्षा भी है तो विकास भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ है। अयोध्या की समस्या का भी समाधान हो गया और वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे, इस सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकोला विधानसभा क्षेत्र के बाद नागपुर में आयोजित संयुक्त जनसभा भी पहुंचे हैं, जहां पर सीएम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और भाइयों, निजाम पर लाल पीला होने की बजाय
ये निजाम का इतना दुस्साहस क्यों बढ़ा था? आपकी गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव कैसे होता है? रामनवमी के जुलूसों पर पथराव कहां होता है? और 1947 में देश के अंदर काटे गए लाखों हिंदू क्यों कटे थे? बहनों और भाइयों, क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो कोई गणपति की शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के जुलूसों पर, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर कोई हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई लव जिहाद और लैंड जिहाद करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और यही कहने के लिए, यही विनती करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि मैं एक योगी हूं। मैं एक योगी हूं। मेरा तो सब कुछ हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने तो हमें बताया है, हर काम देश के नाम। मेरा भी हर काम देश के नाम है। और उपचुनाव से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जवाबी हमले बोल रहा है और इसी कड़ी में दोनों पक्षों के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव जीतने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना आम जनता कर रही है और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराने का काम कर रही है। देखिए, इस प्रकार की बातों का सामाजिक जीवन में कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी अपने घर को देखें और भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जनता के आशीर्वाद को लेने के लिए घर घर जा रहे हैं और 9 की 9 सीटें बीजेपी जीतेगा। देखिए, 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है। वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है, सीसामऊ, और एक कुंदर की, और कहीं लड़ाई नहीं है। बाकी सभी 6 सीटों पर वो तरफा वोट पड़ रहा है और वहां भी चुनाव जीतेंगे। देखिएगा ना, वो तो सिर्फ वहां लड़ाई इस नाते लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वह मुस्लिम वोट है। मुसलमान भी तो वोट दे रहा है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं दे रहा है। तो अब लामबंदी है कि फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि लोकसभा के चुनाव में जो बसपा का वोट सपा को चला गया था उसी से उत्साहित है। ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। बसपा खुद चुनाव लड़ रही है और बसपा के साथ साथ बसपा से जो नाराज वोट है वो आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है। तो वोट का जो बिखराव था, पार्टियों का वोट दूसरी पार्टियों में जाना, वो बंद हो गया है। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं पर जुबानी हमला बोला है, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल चुनावी जनसभा के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि वे तो साधु हैं, साधु के कपड़े पहनते हैं, पर लोगों के बीच आकर बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें बोलते हैं, जो कि गलत है। क्या ये साधु का काम है? इसी को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की इस बात पर पलटवार किया है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसा एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो
या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए? भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। तो भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर मेला प्राधिकरण के सभागार में मुख्य सचिव मनोज और पुलिस ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बकायदा समीक्षा मीटिंग की है। साथ ही 3 दिसंबर तक सारे काम को पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए डीजीपी प्रशांत किशोर ने सभी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। दिशा निर्देश दिए गए हैं, महाकुंभ सुरक्षित और व्यवस्थित हो। देखिए, राज्य सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है और लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं, जिसमें कुछ कुंभ के बजट से है और कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उन 6000 करोड़ की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, अब वो लगभग अंतिम चरण में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देशित किया था मुझे और डीजीपी साहब को कि एक तो इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है उसको जाके मॉनिटर किया जाए और जहां पे कमी है उनको दूर किया जाए और इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट किया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस बार और हर तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर और फिजिकल सिक्योरिटी को भी और बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है पुलिस फोर्स को, उसकी व्यवस्था देखी जाए। इस बार लगभग 4000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र लग रहा है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 25 से 30% अधिक है। फोर्स लगभग 40,000 की पुलिस फोर्स लग रही है, अलग अलग डिविजन्स की। 25 सेक्टर में इस बार मेला बसेगा। तो पिछले कुंभ की तुलना में इस बार का कुंभ बहुत अधिक बेहतर होगा और स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ का भी इस बार क्रियान्वयन करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। समागम होता है और उस दौरान इस वर्ष के 2025 के कुंभ में हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को रिसीव करने की है और सारी व्यवस्थाएं शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। हमारा जो पुलिस का व्यवस्थापन है पिछले कुंभ के अनुपात में 51% ज़्यादा मानव शक्ति हमने दिया है और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं प्रदेश के या अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, हमारी चेकिंग वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद से जोन्स की लेवल पे चेकिंग होगी, तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चेकिंग होगी और फिर कुंभ में व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। जो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, उसका समावेश हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जा रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे। लगभग 10 लाख से अधिक ऐसे लोगों का डेटा हम अपने कंट्रोल रूम में रखेंगे और सभी तरह की जो असामाजिक तत्व है उस पर नजर रखा जाएगा। और आज देव उठनी एकादशी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को देवोत्थानी, देवोत्थान और देव प्रोधिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णुदेव अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के जागने पर तुलसी विवाह का काम भी संपन्न होता है। और इसी मौके पर श्रद्धालुओं ने अयोध्या के सरयू घाट पर आस्था की डुबकी भी लगाई है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी, देवोत्थान और देव प्रबोधिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस शुभ दिन
अयोध्या में भक्तों ने सरयू घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। ये मां सरयू के तट पर आप खड़े हैं। इस सरयू में के किनारे पर ये जो जन सैलाब स्नान कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि इसमें सभी तीर्थों का वास है। सब तीर्थ का फल ये पब्लिक प्राप्त करते हैं। यात्री लोग इस प्राप्त करके अपने आप को पुण्य अर्जित करते हैं, सीधा अन्न दान करते हैं। ये गौ लोग पूरी यहाँ गौ के देखो पूछ पकड़ के गौ दान कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, लोटा डोरी दे रहे हैं। ये देखो एक बोरा मिला हुआ है हमको, तो वस्त्र है भरा हुआ है। तो ये पब्लिक है, स्नान दान का मर्यादा समझते हैं। देवात्थानी एकादशी का स्नान है। अब कार्तिक मास भगवान को प्रिय है, तो इसका पुण्य अर्जित ले रहे हैं, सीधा दान दे रहे हैं, गौ बसिया कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ब्राह्मण को वस्त्र, पैसा, द्रव्य, दक्षिणा, सोना चांदी सहित दान करते हैं। बहुत बड़ा पुण्य है ऐसा करने का। ये लिए पब्लिक सब करती है। जिसके भाग में जो बता रहता है पुरोहित को मिलता भी है। करीब लाखों से ज्यादा संख्या स्नान कर रही है। कल 1:30 बजे से परिक्रमा का सिलसिला चल ही रहा है। आज प्रमोदनी एकादशी है। आज का स्नान करने का बहुत अत्यंत फल है। और आज जो भक्त आए हैं वो स्नान करेंगे सरयू जी में, और जिसको जो दान दक्षिणा देना होगा वो देंगे, और यहाँ का अतिपूर्ण लेकर के अपने आप घर जाएंगे। और इसमें बहुत भरपूर सफलता मिलेगा आप लोगों को। और यह करने से जीवन पर्यंत हमेशा लक्ष्मी का वास भी होगा। किस तरह के स्नान चल रहा है? और यह पितृ स्नान जो है ये आपका डिठवन के रूप में माना जाता है। एकादशी जो है ये डिठवन की बहुत बड़ी एकादशी है। कार्तिक मास में और शुक्ल पक्ष के एकादशी की तिथि मिलती है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, आज के दिन भूखे भी रहेंगे और व्रत पूरा करेंगे, और जो भी दान दक्षिणा देना होगा देंगे। सरयू जी में स्नान करेंगे, अत्यंत पूर्ण इसका मिलेगा आप लोगों को। ध्यान दें, यह अति उत्तम एकादशी है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों के ताबड़तोड़ अंदाज में। बिजनौर में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस सड़क किनारे पलट गई, यात्रियों में मच गई चीख पुकार। बदायूं में 2 दिवसीय वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीओ और बीईओ ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सड़क हादसे में हुई घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। सीएचसी के अधिकारी से 5 लाख की ठगी का मामला। पीएम हेल्थ कार्ड की सूची में नाम आने का झांसा देकर फंसाया। भदोही में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। गाजियाबाद में हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। अमेठी में विधायक की पदयात्रा का आज दूसरा दिन। नवोदय इंटर कॉलेज से शुरू हुई चलो चलो अयोध्या धाम की पदयात्रा। रायबरेली में नहीं रुक रहा है चाइनीज मांझे का कहर। बाइक से चलते समय चाइनीज मांझे का शिकार हुए 2 युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, घायल हुआ 15,000 इनामी बदमाश। एएमयू में एटीएस की दस्तक, स्टेशन में बम विस्फोट की धमकी। साजिश में एएमयू छात्रों के आ रहे नाम। एटीएस ने संदिग्ध को चिन्हित किया। महोबा में एक ही ठिकाने पर शराब और नकली खाद बरामद हुई है। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की है। अलीगढ़ में की जा रही है कालाबाजारी। चावल की जांच के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी को करवाया गया अवगत। अलीगढ़ में की जा रही कालाबाजारी। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर, जोरदार भिड़ंत में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। औरैया पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों पर अन्य जनपदों में भी मुकदमे दर्ज है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।